लेसन नंबर 9 निर्भय बनो। इसमें जो निर्भय टाइटल है, निर्भय बनो, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उसको यह सिखाने का प्रयत्न किया है कि जो बच्चे हैं वो निर्भय बने। मतलब इसमें जो भय है वो भय चला जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इसमें बचपन में ही जो प्रेम होता है, जो निडर होकर रहना होता है, जो करुणा होती है, तो ये सब जगाने का इसके पास समय होता है। तो ये जो निर्भय बनने के बाद फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने इस आंचलिक उपन्यास में उन्होंने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। और जो बच्चे हैं वो बचपन से ही ऐसे होनहार हो, ऐसे दयावान हो, ऐसे प्रेमाळ हो, तो ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये मैथ साइंस के साथ साथ उसमें जो सर्वांगीण विकास है वो भी होना आवश्यक है, क्योंकि आदमी अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन ये जो उसमें संस्कार नहीं है, ये जो अच्छी कैरेक्टर नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो वो मतलब वो प्राणी के समान वो बन जाएगा, आदि मानव के समान बन जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर ये समझाने का हमें प्रयत्न किया गया। अब जो निर्भय है उनके जो लेखक है वो फणीश्वरनाथ रेणु, और ये जो उनका है जो प्रकार, मतलब इनका जो प्रकार है वह है उपन्यास, ये उपन्यास है। और ये जो मतलब उनका जो उपन्यास है उनका एक अंश लिया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे। उनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में सन 1921 में हुआ था, और वो हिंदी जगत में आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये उनकी ये विशेषता है। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, सर्वप्रथम विराटनगर जो नेपाल में है और वाराणसी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत स्वतंत्र संग्राम और नेपाल स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और कई बार वो स्वाधीनता आंदोलन में लड़ते लड़ते कारावास में भी गए। और हिंदी जगत में मेला आंचल उनका पहला उपन्यास है, और इस प्रकाशन के साथ वो हिंदी जगत में पूरे विख्यात हुए। उनका नाम हिंदी साहित्य में पूरे आदर के साथ लिया गया। तो ये उनकी जो प्रारंभिक जो साहित्यिक जो उनकी जो यात्रा है, वो ये जो मेला आंचल है, इससे वो पूरे जगत में वो अपना जो नाम है वो विख्यात करते हैं। हिंदी साहित्य में उनका नाम एक प्रेमचंद की तरह उभर आया। वो पहले मतलब वो उपन्यास से पहले एक कहानीकार तथा रिपोर्टर्स के रूप में भी उन्होंने काम किया। अब उनकी जो रचनाएं होती है, उन सभी रचनाओं में ये जो उनके जीवन का जो अनुभव है, वो उनके जीवन का अनुभव वो निखरता है। अब जो उनकी इसमें जीवन की जो जो स्वरूपता है, कुरूपता है, उनको उन्होंने मानवीय गुण प्रदान किया, और तटस्थता के साथ उन्होंने जो घटनाएं हैं, जो आज की जो परिस्थितियां हैं, उनका वर्णन किया है। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जिस प्रकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य में तो तत्कालीन समाज में जो समस्या थी उनको उभारा है। तत्कालीन समाज जो दिखाई पड़ता है, जो रूढ़ियाँ थी, जो मान्यता थी, जो मतलब शोषक और शोषित थे, मतलब गाँव का पूरा वर्णन किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जब फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने जीवन की जो कुरूपता थी, मतलब जो परिस्थितियाँ थी, उनको मानवीय सहृदयता प्रदान की, और पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में लेखन शुरू किया। और भाषा की बात करें तो भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और उनकी जो भाषा है वह ताजगीपूर्ण एवं नयापन लाने की है। मतलब हम जब उनका उपन्यास पढ़ते हैं तो कोई पाठक तंग नहीं आ जाता है, मतलब कुछ नया नया लगता है उन्हें, मतलब पाठक को जकड़ने की ताकत उनकी भाषा में है। अब उपन्यास के रूप में देखते हैं तो उपन्यास में मेला आंचल का सबसे पहला उपन्यास है। इसके बाद बढ़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहा है, तो ये उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद ये जो कहानी संग्रह है वो ठुमरी है, अग्निखोर है,
और एक आदिम रात्रि, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। उनके साहित्यकालीन साहित्यकालीन योगदान के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने उसको पद्मश्री उपाधि से नवाजा है। और इस तरह उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं वो हिंदी साहित्य में फैल गई। और इतना ही नहीं, उनका नाम वो हिंदी साहित्य में पूरे इसके साथ वो फैल गया। अब जब उनका ये जो निर्भय बनो, अब हम निर्भय बनने ही निर्भय के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है। तो अब निर्भय बनो, तो निर्भय बनो इनका जो प्रकार है उपन्यास है। और ये जो निर्भय है वो कितने चौराहे तो उपन्यास है। इसमें 7वां प्रकरण इसमें लिया गया है। और इसमें जो विद्यार्थी जीवन की कथा ली गई है, विद्यार्थी जीवन में ही जो व्यक्ति होता है, जो छात्र होता है, वही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। वो जो मानवीय गुण है, सामाजिक मूल्य है, निर्भयता है, जो डरता है उन्हें निडर बनाना है, तो जो समाज की सेवा है, तो ये सब जो कैरेक्टर से जो गुण है वो विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति में डेवलप होती है, वो विकसित होती है। तो इस तरह यहाँ पर ये जो निर्भय बनो लेसन में एक छात्रों की बात की गई है, क्योंकि वो जो बचपन में ही कोई भी व्यक्ति हो, उनके बचपन से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आगे जाकर कैसे महान बनेगा, क्या करेगा। क्योंकि और शिवाजी के बारे में भी ऐसा है कि शिवाजी जब खेलने जाते तो वो भी सिर को पकड़ते कहते कि भाई तेरा दांत गिनना है, इतने लीडर थे वो। तो बाद में आगे जाके वो महान बने। जो भरत राजा थे वो भी ऐसे थे, बहादुर थे। बचपन से पता चलता है कि वो बड़ा होकर वो आदमी कैसा बनेगा, डरपोक बनेगा, निडर बनेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन की बात ली गई है। और विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थी में सब तरह के गुण विकसित होना चाहिए, जैसे निडर है, मानवीय गुण है, सामाजिक मूल्य है, वो निर्भय होना चाहिए। और जो काम करता है वो निडर होकर करे। तो इस तरह के जो मूल्य है वो बचपन से ही विद्यार्थी काल में डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो बाकी का जो जीवन है इसमें सोने की तरह सुगंध मिल जाता है और उनका जीवन बहुत ही सुंदरमय बनता है। तो ये दिखाने का प्रयत्न फणीश्वरनाथ नेहरू ने अपने इस उपन्यास में किया है। अब इसके जो पात्र है, उस पात्र की यह विशेषता है कि सभी पात्र नव युवक है, क्योंकि मैंने बताया था कि छात्र जीवन की बात की गई है। और करीब 15 के आसपास की जो उम्र है उसकी यहाँ पर ली गई है। सब कैरेक्टर सभी जो पात्र है वो नव युवक है। अभी पात्रों के बारे में हमें थोड़ा देख लेना चाहिए, कौन कौन से पात्र लेकर फणीश्वरनाथ रेणु ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है इसमें निडरता होनी चाहिए। जो जो डर कर जो समस्या है उसके सामने वो आवाज़ उठा नहीं सकता है, तो वो जीवन पर दब जाता है। तो यही गुण दिखाने के लिए ये आवश्यक है कि जो बच्चा है वो निडर बने, जो समस्या है उसका सामना करे, जहाँ पर असत्य होता है तो उसका भी वो सामना करे। तो ये जो गुण है वो बचपन से ही विकसित होता है। बाद में जाके वो कुछ नहीं कर सकता है। बाद में क्या करता है कि वही जो अपना जीवन है वो दबा हुआ, कुचला हुआ वर्ग में आ जाता है और वो कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो ये जो सभी पात्र है वो नवयुवक है। जो सबसे जो मेन मुख्य पात्र है वो प्रियोदा है। प्रियोदा जो प्रियव्रत राय, जो दल का प्रमुख है, उन्हें एक दल बनाया है। और वो दल है जो जो सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलते। कभी कभी कोई रोगग्रस्त इलाका बन जाता तो वहीं पर चले जाते। कोई शिक्षक होता, शिक्षक की कोई कोई तकलीफ होती, कोई समस्या होती तो वहीं चले जाते। सेवा का काम, समाज का काम ये उनका पूरा दल करता था। तो प्रियोदा जो है मुख्य पात्र है। ये मुख्य होने के कारण उसका जो दल है वो दल का प्रमुख है। तो ये जो है प्रियव्रत राय है। उसके बाद दूसरा जो पात्र है रॉबी और कालू। ये जो प्रियोदा दल है उसके सदस्य है। बाद में मनमोहन है, मनमोहन जिसको मोना कहते हैं, वो भी सदस्य का एक अच्छा ताकतवर बहादुर एक नवयुवक है जो कभी डरना कभी जीवन में सीखा नहीं है। वो क्या है कि तैरना सिखाता है। जो उनके दल में शामिल होते तो उनको उनका डर निकालने के लिए वो पानी में उनको तैरना सिखाता था। सूर्य नारायण है, वो भी पहलवान है। वो सूर्य नारायण है,
वो मनमोहन मोना, जो मतलब वो जो सूर्य नारायण से तैरना सीखता है, मतलब मनमोहन तो था वो सदस्य का नया मतलब सदस्य है उस दल का। तो वो सूर्य नारायण से भेंट होती है। सूर्य नारायण जो है वो पहलवान है, सबको तैरना सिखाता है। तो मनमोहन जो है वो सूर्य नारायण से पानी में तैरना सीखेगा। और सूर्य नारायण ऐसा आदमी है जो हर रोज दैनिक 100 टन मतलब बैठक करता था, मतलब पहलवान है और दिखने में भी ऐसा है, पहलवान जैसा लगता है। और इब्राहिम, इसके बाद सब डिप्टी साहब, इसमें इब्राहिम भी है सदस्य। अब सब डिप्टी साहब है जो वो शिकार करते हैं। और परमान जो उल्लेख है वो एक नदी का नाम है। तो ये सब जो नाम है उसी नाम के बीच एक पूरा उपन्यास चलता है। और उपन्यास में हमें यह सिखाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में निडर रहना सबसे आवश्यक है। जीवन में कभी भी डर कर या कभी भी समस्या के सामने अपना कदम नहीं मतलब टिकने चाहिए। यह सिखाने का हमें ये लेसन तो ये उपन्यास देता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले अब हम लेसन की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि ये जो प्रियोदा है, प्रियोदा का परिचय दिया गया है। मतलब जो प्रियव्रत राय है, जो इस दल का जो प्रमुख मुख्य है, इसके बारे में बताया गया है कि वो मैट्रिक में पढ़ता है और स्कूल के जो सभी लड़के हैं और मास्टर उनको मतलब सब उसको प्यार से बुलाते हैं, मतलब अच्छा आदमी होने की वजह से। और वो मतलब स्कूल की पढ़ाई के बाद जब स्कूल नहीं होती तो छोटे छोटे कस्बे में जाता और कस्बे में जाकर वो सबकी सेवा करता। अब रविवार जब शनिवार होता है तो वो मतलब कहाँ जाना है क्या करना है वो अपना प्रोग्राम बनाता। और बाद में रविवार के दिन अपने बगल में झोली लेकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए जाता। कभी अकेला जाता, कभी अपने साथियों के साथ जाता। कभी कभी स्कूल का कोई छात्र होता या शिक्षक होता, कोई बीमार पड़ जाता तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ वहाँ उनके घर जाता, उनके घर हाजिर हो जाता। कहीं रोग मतलब फैल गया, कोई भला चंगा न हो जाए तो वो अपना जो दल है वो दल सदैव सेवा के लिए उपस्थित रहता था। तो ये जो प्रियोदा मतलब मुख्य होने के कारण वो जो अपनी जो सदस्य है वो मतलब मुख्य था, इसीलिए उनका दल प्रियो दल भी नाम पड़ा। तो ये प्रियो दल जो सबसे सामाजिक सेवा का जो कार्य करता था। तो यहाँ पर मिशन की शुरुआत है। अब शनिवार का कार्यक्रम, बाकी का जो पैराग्राफ है इसकी बात है कि जो शनिवार मतलब हर शनिवार के दिन ये लोग ऐसा करते कि भालूचर मतलब जो नदी किनारा है जहाँ रेत होती है, तो उस रेत पर बैठकर भालूचर पर बैठकर एक प्रियोदा के जो सभी जो मैंने कैरेक्टर बताए वो सब इकट्ठे होते। और इकट्ठे होने के बाद वो सोचते कि अब रविवार को कहाँ जाना है, क्या प्रोग्राम करना है, किस मोहल्ले में जाना है, कहाँ रोगग्रस्त ज्यादा हो गया है इलाका, कहीं कहाँ कोई छात्र है शिक्षक को किसी के मतलब मदद की जरूरत है, वो सोचते और सोचने के बाद वो तय करते कि हमें कहाँ जाना है। अब एक दिन ऐसा हुआ मनमोहन का नया सदस्य मतलब जो मनमोहन था उनको ये जो प्रियोदा दल है उनकी जो सामाजिक सेवा है वो बहुत अच्छी लगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं भी मतलब इस दल में जुड़ जाऊं। तो मनमोहन है या मोना है वो इसी दल में शामिल होने के लिए वह एक बार आता है। और वो आने के बाद मतलब वो मतलब कालू से मिलता है और कालू कहता है कि प्रियोदा से मिलवाता है। मुख्य व्यक्ति है यह मोना, ये मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। मतलब प्रियोदा मुख्य होने के कारण जो कालू है वो मनमोहन को या मोना को उनके पास ले जाता है, उनका परिचय कराता है, कहता है कि बहुत तेज लड़का है और बहुत होनहार है और अपने सदस्य का दल बनना मतलब दल का सदस्य बनना चाहता है। फिर बाद में प्रियोदा ने उसको देखा, उसका पूछताछ किया, उसका मतलब देखना पड़ता है कि ये अपना जो दल है इसके लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो प्रियोदा ने उसका उत्तर दिया कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बनना चाहता हूँ। सभी जोर जोर से वो हंसते हैं। अब
आगे कि प्रियोदा गंभीर रहे क्योंकि वो नया नया था। जब सब हंस रहे थे तो थोड़ा वो डर गया। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? उसने कहा सीख लूंगा। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कहा था कि जो फणीश नाथ रेणु है वो जो बच्चों में जो जो डर है वो डर दूर करना चाहते हैं। यहाँ हैजे जैसी बीमारी से जो मनमोहन है या मोना है वो डरता है, लेकिन वो कहता है कि मैं बीमार व्यक्ति की सेवा अवश्य करूंगा। आगे प्रियोदा वो जो कहता है कि तुम गाना तो मैं भी जानता हूँ। वो तैरना पूछते हैं। अब वो कहते हैं कि तो देख लो काली मेहंदी लगाई मैंने प्रियोदा का जो दल है सूर्य नारायण से उनकी भेंट करवाते हैं और जो परिचय होता है इसमें। तो जो सूर्य नारायण है वो अच्छा बहादुर है और तेज मतलब तेज दिमाग वाला है, पहलवान है, वो तैरना भी जानता है और हर रोज करीब 100 दंड बैठक भी वो करता है। 100 दंड बैठक भी वो करता है, तो वो पहलवान है। तो मतलब वो उससे मिलता है, कहता है कि मैं तुझे वो तो तैरना है वो सिखाऊंगा। अब जो मोना है, मनमोहन है, ये दल का नया सदस्य बनने जा रहा था, इसलिए दल के सभी ने कहा कि मनमोहन या मोना तो गाना जानते हो, मतलब गाना अच्छी तरह गा सकते हो। तो सब लोगों ने कहा कि आज मोना वो मतलब उन्हें आवाज से अच्छा गाना सुनाएगा। और सबसे पहले तो क्या वो घबरा गया, क्योंकि यहाँ तो क्या है, ये सदस्य का काम ही है कि बच्चों में जो डर है वो डर दूर हो जाए और बिना डरे निडर होकर जो समस्या है उसका सामना करें। तो ये उनका मकसद था। तो ये इसी तरह मतलब ऐसे एक गतिविधियां कर कर जो बच्चे में जो डर है वो डर दूर करना चाहते थे। तो कहते हैं कि तुम गाना गाओगे? तो कहता है, गाना शुरू करता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गिफ्ट समाप्त हुआ। प्रियोदा बोले वाह तुम अच्छा गा रहे हो। और कालू को कहता है कि जो प्रभात फेरी हम जो सुबह में रखते हैं ना, उसमें तो मोना को भी ले जाना और हम जो प्रभात फेरी में जो गाना गाते हैं उसे सिखा देना। तो अब ये जो है वो सूर्य नारायण का परिचय पूरा हुआ। अब मोहन के मुंह से जो गीत की बात हुई, ये गीत की बात भी मैंने बताई। और अब सूर्यास्त होने की वेला है, मतलब अब धीरे धीरे शाम ढलने आती है। सूर्यास्त धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक जाता है। जो बालूचर था वहां पर लालिमा उतर आई है। उसी में परमान की धारा, परमान मतलब नदी का नाम है, उसी धारा में डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिला रही थी। उसमें एक आवाज आई और इस आवाज में उसने जो था वो एक बोला, करीब दिन पहिया हरम बोला, करीब दिन मतलब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसी ढलते हुए सूरज में एक पखेरु भालू एक गिर कर उस बालूचर पर गिरता है। तो देखता है, जो इब्राहिम देखता है कि जो एक व्यक्ति है अर्दलूमी, जो जो ये अंग्रेज शिकारी है, वो अंग्रेज शिकारी ने उस चिड़िया का उन्होंने मतलब घायल किया था और उनका ये आदमी है उसे लेने के लिए आता है और वो चिल्लाता है। तब इब्राहिम बोलता है, ये जो है ये जो कारनामा है वो सब डिप्टी साहब का है और ये जो है उनका अर्दली है। तो यह सुनकर प्रियोदा कहता है कि हमारा जो सदस्य है उस सदस्य के नियम है, मतलब किसी को अपशब्द बोलना, किसी को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है। और इब्राहिम मैं अपने नियम में पहले भी बता चुका हूँ कि अपना जो दल है वो समाज सेवा के लिए है, सबकी सेवा करना हमारा फर्ज है। कोई जाति पाति कोई रंग भेद के आधार पर हम किसी में ये जो मतलब बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो आप अपशब्द बोल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और ये जो अपने जो नियम है वो हम 8 बार और 8 बार जो कोई भूल करता है तो उसको माफ करते हैं, बाद में हम किसी को बख्शते नहीं है और अपने सदस्य में से निकाल देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि जो प्रियोदा का जो दल है वो अपने जो नीति नियम बनाए हैं उसी नीति नियम के तहत वो चलता है। फिर इब्राहिम उसे कहता है मुझे क्षमा दीजिए, क्षमा कर देता है। फिर अब धीरे धीरे मतलब ये जो मनमोहन का जो डर दूर करना वो जो
प्रियोदा है वो चाहता है। इसलिए जब अंत में जब वो अपने घर की ओर विदा होते हैं तब वो जो मोना मतलब मनमोहन के साथ ये जो प्रियोदा है उनके साथ जाता है और वो कहता है कि रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, मतलब वो कुछ बोला नहीं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में अभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था ये, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल किल करते रहते हैं। मैदान में पृथ्वियां नाचती है। सतालियों की तरह झूठ बांधकर क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो। मतलब यहाँ पर जो मनमोहन था, मोना था, उसका डर भगाना चाहता है, इसलिए वो सब बातें बताता है। और तुम अकेले आओगे तो वो हंस पड़ता है, बोले देख मोना, कुछ ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करते, बस काम करते। उम्र मैं भी मैं डरता था, मतलब डर मतलब मुझे भी हो रहा था। तो इस तरह ये जो मैं पहले भी डरता था, लेकिन अब मैं जो ऐसा काम करता हूँ इसलिए मैं भी नहीं डर रहा हूँ। तो इस तरह अंत में ये जो चलो हम शुरू करते मतलब गाना शुरू कर देते हैं और मोहन गुनगुनाने लगता है, मनमोहन, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस तरह ये जो लेसन है इसमें हमें बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जो डर भगाने की बात है, बच्चों को मतलब निडर बनाने की बात की गई है। यहाँ पर ये जो उनका जो उपन्यास है, इस उपन्यास में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो यह था फणीश्वरनाथ रेणु का ये जो उपन्यास है। और ये उपन्यास जो उनका जो है जब कितने चौराहे उनका एक अंश लिया गया है, इसलिए इनका जो प्रकार है वो उपन्यास का अंश लिया गया है। और इसके जो पात्र है, मैंने पात्र बताया था कि सभी पात्र नवयुवक है, छात्र है, और इसमें जो प्रियोदा है मुख्य है, इसके साथ साथ रोबी और कालू सदस्य जो दल के सदस्य है। मनमोहन है वो नया है, वो जो इस प्रियोदा दल में वो जुड़ना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है। जो सूर्य नारायण था वो पहलवान है, सबको तैरना भी सिखाता है। इतना ही नहीं है, वो हर रोज 100 टन बैठक भी करता है, मतलब देखने में बिल्कुल पहलवान है। इब्राहिम है वो सदस्य है, और बाद में जो परमान एक नदी का नाम लिया गया था, और सब डिस्ट्रिक्ट साहब जो थे वो अंग्रेज अफसर थे जो शिकार करते हैं, तो इसकी बात की गई थी। और इस तरह ये सब बातें मैं अपने जो पूरा लेसन है और इसी पॉइंट पे चला कि सबसे पहले मैंने प्रियोदा का परिचय दिया, उसके नाम पर ही ये जो दल था उसका नाम रखा गया था। फिर शनिवार के दिन वो कार्यक्रम मतलब तय करते कि अगले दिन हमें क्या करना है, अगले दिन कहाँ पर जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर वो मतलब शनिवार के दिन के बाद समझाते हैं। और जो नया सदस्य मनमोहन बनने जा रहा है तो उसको समझाते हैं, मतलब उसका डर निकल जाए और वह सब तरह से वो मतलब ये जो सब तरह से मतलब अच्छे मतलब लीडर बने, तो किस तरह मतलब डर है वो भगाया जाए। तो इस तरह उनको अच्छा बनाने की बात की गई है। फिर सूर्यनारायण का परिचय है और मनमोहन को मतलब डर निकालने के लिए उसको गीत सुनाने की बात कहते हैं। और अंत में सूर्यास्त के समय की जो घटना है उसकी बात की गई। और अंत में जो मनमोहन का डर भगाने के लिए प्रियोदा उसे अपने उसके घर तक ले जाता है और बीच में जो डरावनी बात है वो कहता है। तो इस तरह यहाँ पर देखते हैं निर्भय बनो टाइटल जो है वो सार्थक है, अपने आप में सही है। मतलब मानव